हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यकीन मानिए इस क्लास के बाद जो है आप इन सभी प्रश्न को जो है हिंदी में तो भूल ही नहीं सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा इंग्लिश कमज़ोर होगा, कमज़ोर नहीं थोड़ा सा मजबूत होगा तो इंग्लिश में भी नहीं ये भूल सकते हैं, है कि नहीं। देखिए कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आपको एकदम दिमाग में फिट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन था हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोयम। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न पूछा का है क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोयम, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है एकर में स्पीकर कौन है। स्पीकर मतलब कि बाजा वाला स्पीकर नहीं, इसमें बोल कौन रहा है, वक्ता कौन है। वक्ता तो जब लिखले हैं वाल्ट विटमैन तो वक्ता कौन होंगे, ये न होंगे। तो क्या आंसर लिखेंगे, द स्पीकर इन दिस पोयम द पोएट वाल्ट विटमैन, हो गया आंसर एकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड ही, यानी कि वह कितने साल के हैं। अब बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जब हम कविता पढ़ाए थे तब बताए थे न कि वो 37 साल के बर्थडे मना रहे हैं अपन। तो क्या एक आंसर क्या होगा, ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ही स्पीकर यूज यू ट्विस्ट। यू यहाँ जो है दो बार काहे यूज किया गया है, क्वेश्चन ये है वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्विस्ट। यूज का जो है वक्ता, स्पीकर मतलब वक्ता, दो बार काहे प्रयोग किया है। आइए एक आंसर बताते हैं, द स्पीकर यूज यू ट्विस्ट टू प्रेस ऑन ए सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग। जो वक्ता जो है स्पीकर वो दो बार इसलिए यूज किया है। देखिए क्वेश्चन में से हम आंसर बनाते हैं, द तर से उतारे हैं द स्पीकर यूज यू ट्विस्ट, द स्पीकर यूज यू ट्विस्ट, यहाँ तक उतार दिए। स्पीकर जो है यानी कि वक्ता यू दो बार इसलिए जो है उपयोग किया है, प्रेस ऑन ए सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी वो कहना चाहता है कि हम लोग जितने भी पृथ्वी पे मनुष्य हैं सभी के अंदर जो खून है एक के तरह के है। इसीलिए वो दो बार कहता है कि आपका सभी का खून जो है एक समान ही है। आपका दो बार यू का यूज हुआ कि नहीं हुआ, सबका खून जो है एक समान ही है। ऐसा थोड़े कि अमर लाल है तो आपका पीला होगा, सबका एक ही है। इसीलिए जो है यहाँ पे दो बार यूज किया गया है। ट्विस्ट मतलब दो बार। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। एक कितना बढ़िया का आंसर है, सुनिएगा तनी। व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ओरिजिनल मतलब होता है असली, हमनी कैसे ही बोलते हैं असली या मूल हो सकता है। तो असली ऊर्जा के बिना, विदाउट असली ऊर्जा के बिना प्रकृति का मतलब क्या है, मेंट बाय नेचर। असली ऊर्जा के बिना प्रकृति का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। हार्बर एंड हजार्ड आर मेंट बाई नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। हम सिर्फ जोड़े हैं इसमें क्या, तो हार्बर एंड हजार्ड जोड़े हैं, बाकी क्वेश्चन है कि देखिएगा तो उतार दिए हैं। तो हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, एंड और होता है, हजार्ड मीन्स होता है क्या, तो जोखिम या खतरा। तो हार्बर यानी बंदरगाह जो है या खतरा जो होता है वो कोनो एनर्जी से थोड़ी होता है, वो तो प्रकृति का देन है। प्रकृति बिना एनर्जी के जो है, बिना ऊर्जा के प्रकृति कहने का मतलब है बंदरगाह बनाए हैं तो हमने के अपने से बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। हाँ, कोनो बंदरगाह जो होता है कृत्रिम बंदरगाह होता है जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन कुछ बंदरगाह जो होते हैं वो प्राकृतिक देन है सर। उसके बाद जोखिम, अपने से कौन आदमी जो है जोखिम लेना चाहेगा, कोनो नहीं। तो यहाँ पे इसी आंसर है। क्वेश्चन कह रहा था कि ओरिजिनल एनर्जी के बिना प्रकृति कहने का मतलब क्या है। तो हार्बर एंड हजार्ड आर मेंट बाई नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि बंदरगाह और जोखिम ही जो है वो ओरिजिनल एनर्जी के बिना प्रकृति का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम। इस पोयम का यानी जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है पोयम है, इसका एक्चुअल में थीम क्या है। थीम यानी ये कहना क्या चाहता था कविता।
तो आइए तनी समझते हैं। द थीम ऑफ द पोयम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट, इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। द थीम ऑफ द पोयम यानी इस कविता का जो थीम है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट, यानी व्यक्तित्व के प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के प्रतिबिंब को जो है दर्शाता है कि कौन सा व्यक्ति जो है कैसे व्यवहार करता है। एंड इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये जो है कविता लोगों में एक मैसेज देता है ह्यूमन बीइंग। इट गिव्स द मैसेज यानी कि एक मैसेज देता है वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जितना भी मनुष्य इस पृथ्वी पे हैं वो सभी जो है एक समान ही हैं, है कि नहीं। इस कविता में बताया गया है कि हम सभी मनुष्यों के शरीर में जो है खून एक ही है। तो सिंपल सी बात है, ये कविता यही बताना चाहता है कि पृथ्वी पे हम जितने भी लोग हैं वो सभी एक समान ही हैं, है कि नहीं। यही इसका थीम है एक्चुअल में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जो है अगर इसका नोट्स चाहते हैं तो इंग्लिश के नोट्स में आपको मिलेगा क्या, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एंड इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश प्रोज सेक्शन, यानी पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपको मिलेगा। ग्रामर कंप्लीट करवा दिए हैं, एक एक चैप्टर को आपकी अपनी भाषा में पढ़ाया गया है। वीडियो के प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद हमने प्रोज सेक्शन, किताब में दो प्रकार होता है, एगो प्रोज मतलब कहानी 10 चैप्टर 11 चैप्टर हैं, और उसके बाद जो है 11 चैप्टर जो है 10 चैप्टर जो है पोयम का है। तो पोयम में ये दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और आगे जो है 8 चैप्टर 8 दिन में हम समाप्त करेंगे। अगर आप इन सभी का नोट्स चाहते हैं, जो पढ़ाई हो गया है उसका आप नोट्स चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपको कुछ पेमेंट देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे एक 2023 टॉपर बैच ग्रुप है, उसमें आपको इंक्लूड किया जाता है। जैसे ये नंबर आपको हम दे रहे हैं 9608339424, ये एक नंबर है जिस पे आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट करना होता है 101 रुपीज़ पूरे इंग्लिश के कोर्स का जो है, जिसमें आपको वीडियो यूट्यूब पे दिया जाता है, हर एक चीज़ का नोट्स आपको दिया जाता है। इस नंबर पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 101 रुपीज़ पेमेंट, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद आपको नोट्स ऑलरेडी दे दिया जाएगा, आप अपने डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप कीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सर क्वेश्चन की, तो हाउ डज द स्पीकर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ डज द स्पीकर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। मी मतलब मैं, एंड यू मतलब जो है तुम या आप। तो मैं और आपके बीच, बिटवीन मतलब बीच, रिलेशन मीन्स संबंध। तो मैं और आपके बीच जो है संबंध स्पीकर बनाता है। हाउ, कैसे बनाता है। मैं और आपके बीच संबंध स्पीकर यानी वक्ता जो है कहानी में जो बोल रहा है कविता में, वो कैसे बनाता है। The speaker establishes relation between me and you. He says that our parents are the same and our blood is similar. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से ही आंसर हम लोग लिए हैं। The speaker establishes relation between me and you. क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन यहाँ हाउ डज सिर्फ हम छोड़ दिए हैं, बाकी सब उतार दिए हैं, यहाँ तक उतारे हैं। देख लीजिए यहाँ पे द स्पीकर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी स्पीकर जो है मैं और आपके बीच संबंध बताता है। ही सेज डेट आवर पेरेंट्स, वह कहता है कि हमारे पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता आर द सेम, और सभी के माता पिता बराबर हैं। आपके माता पिता हमारे माता पिता बराबर हैं। एंड आवर ब्लड इज सिमिलर, एंड हमारे अंदर खून जो है आपके अंदर भी वही खून है। जैसे कि हमको आपसे संबंध बनाना होगा, हम क्या कहेंगे, आपके माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं, आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है लाल कलर का वही मेरे अंदर दौड़ रहा है, तो हम लोग समान हैं कि नहीं है, संबंध बना कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ
ये लेखक भी कहता है, स्पीकर वक्ता, कि द स्पीकर एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, ही सेज दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड आवर ब्लड इज सिमिलर। हमारे माता पिता और हमारे ब्लड्स जो हैं आपस में सेम हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही एब्जॉर्ब इन समर? व्हाट डज ही एब्जॉर्ब इन समर? समर मीन्स होता है गर्मी। तो गर्मी में जो है वह क्या महसूस करता है, एब्जॉर्ब करता है, वह कहने का मतलब लेखक। तो ही एब्जॉर्ब इन समर ए स्पीयर ऑफ ग्रास, यानी वह महसूस करता है गर्मी में ए स्पीयर ऑफ ग्रास, यानी घास का जो भाला होता है निकला, नोखी कहते हैं। गर्मी में आप घास पर बैठ के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसन घास होता है। घास का जो है नोखी की तरह निकला हुआ रहता है। तो ही एब्जॉर्ब इन समर ए स्पीयर ऑफ ग्लास, यानी कि लेखक जो है, यानी वह एब्जॉर्ब करता है समर में काची, घास के जो है नोखी को। ठीक है। 8 नंबर, व्हाट डज फॉर्मेट द स्पीकर्स ब्लड? यानी कि जो स्पीकर यानी लेखक का जो ब्लड है वो किस चीज़ से बना हुआ है? ऐसा लेखक कहता है कि मेरा खून जो है बना हुआ है, लेकिन किस चीज़ से? कविता में बताए हैं हम। ठीक है। व्हाट डज फॉर्मेट द स्पीकर ब्लड? देखिए यहाँ पे, द सोल, द एयर एंड द बर्थ प्लेस, यानी कि मिट्टी, हवा और उसके जन्म स्थान फॉर्मेट द स्पीकर ब्लड। यानी जो इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो वाल्ट विटमैन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर का जो खून है वो हमारे देश के मिट्टी, हमारे देश के हवा और हमारा जहाँ जन्म हुआ है उसी से बना हुआ है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे सर। व्हाट ही होप टू डू? व्हाट ही होप टू डू, यानी कि जो है लेखक क्या आशा करता है? होप मतलब कि आशा करना, होप मतलब सोचना भी हो सकता है। ठीक है। ही होप टू डू द वर्क विच ही वांट टू कंटिन्यू टिल डेथ, यानी ही होप टू डू, लेखक यह आशा करता है या यह सोचता है, द वर्क विच ही वांट, यानी कि वह जो वर्क उसे करना चाहिए, टू कंटिन्यू टिल डेथ, वह ऐसा काम करना चाहता है कि वो अपने मरने के अंतिम समय तक जो है वह काम करते रहे। व्हाट ही होप टू डू, लेखक ऐसा क्या सोचता है या लेखक जो है क्या करना चाहता है, लेखक क्या आशा करता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ही होप टू डू, वह यह आशा करता है, द वर्क विच ही वांट टू कंटिन्यू, वो कहता है कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि अपने मृत्यु के अंतिम समय तक वह काम करते रहें। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ से आएंगे सर। व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रेड्स, यानी कि पंथों से जो है वह क्या चाहता है? व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रेड्स? क्रेड्स मीन्स होता है पंथ। अभी पंथ का होता है तो पंथ जो आसपास के लोग होते हैं उसी को इस कविता में कहा गया है। ठीक है। तो व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रेड्स, वह पंथों से क्या चाहता है? ही वांट्स टू डू नो द सिस्टम ऑफ थॉट विथ क्रेड्स इन ओबेयंस, यानी कि यहाँ पे कह रहा है लेखक, वह पंथों से यह चाहता है कि वो सिस्टम को जाने। सिस्टम को जानने का मतलब कि आखिर उसके देश में या राज्य में चल क्या रहे हैं वो अपने अंदर पहले जाने, वो सब नहीं जाने कि बाहर का चल रहा है। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट, यानी कह रहा है कि वो अपने सोच के अनुसार वो अपने अंदर की बातों को पहले जाने, विथ क्रेड्स इन ओबेयंस, और जो पंथ लोग हैं उसको दूर रखे, है कि नहीं। एंड 11 नंबर, व्हाट डज ही वांट टू स्पीकर अबाउट? व्हाट डज ही वांट टू स्पीकर अबाउट, यानी स्पीकर जो है क्या स्पीक अबाउट, स्पीकर नहीं स्पीक है सर। तो व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, यानी लेखक क्या बोलना चाहता है? लेखक क्या बोलना चाहता है? ही वांट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, ही वांट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, यानी वह बोलना चाहता है। ही वांट टू स्पीक, वह बोलना चाहता है, हर एक जोखिम चीज पे वो जो है बोलना चाहता है।
हजार्ड मतलब जोखिम, एवरी मतलब हर एक, जितने भी जोखिम चीज़ है वो हर एक चीज़ पे लेखक जो है कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस तरह जो है आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे क्वेश्चन आंसर को, और इतना छोटा छोटा है। और ये जो है अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ नहीं करेला है, एक शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में कि वो लोग जाने कि आखिर पढ़ाई कैसे किया जाता है सिंपल वे में। ठीक है, वीडियो देखे हैं तो इसको जो है शेयर कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।